अब अलायंस के साथ साठ गांठ बैठाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इस बीच जी राजस्थान 24 के चुनाव की एक प्री तस्वीर लेकर आया है। वो तस्वीर जो जल्द एग्जैक्ट साबित हो जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों पर 1,67,843 लोगों की राय से तैयार एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं, जिसमें 87,000 पुरुष और 54,000 महिलाएं शामिल हैं। इस रिपोर्ट के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर ±2% है। आपको बता दें कि ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको 2024 लोकसभा चुनाव और इसको लेकर क्या कहता है जी का ओपिनियन पोल। 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच सर्वे। लोकसभा चुनाव 2024 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच सर्वे हुआ। लोकसभा की 543 सीटों को इस सर्वे में कवर किया गया। 1,67,027 फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी राय इसमें शामिल की गई। और उस राय के अनुसार क्या रहा ये भी आपको बताएंगे। मुश्किल से 80 दिन बचे हैं, उसके बाद देश को फिर से अगले 5 साल के लिए एक सरकार मिल जाएगी। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं कि तीसरी बार भी आएगा तो मोदी ही। लेकिन देश के वोटर का मन क्या कहता है यह जानना बेहद जरूरी है। और इसके लिए अगले 20 मिनट हम आपको सिलसिलेवार हर राज्य का मूड बताएंगे। और सबसे पहले वो आंकड़ा बताते हैं जो देश की जनता ने राजनीतिक पार्टी को दिया है। अब आपको बताते हैं वो आंकड़ा। देखिए, सबसे पहले सर्वे के वोट प्रतिशत की बात करते हैं। देश की जनता ने सर्वे में एनडीए गठबंधन को 43.6% वोट दिए हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 27.7% वोट दिए हैं और अन्य पार्टियों को 24.9% वोट दिए हैं। अब जब वोट प्रतिशत की बात हो रही है तो थोड़ा नफा नुकसान की भी बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। साल 2019 में एनडीए को देश की जनता ने 38.4% वोट देकर 351 सीट जिताई थी और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अब साल 2024 का चुनाव है तो जनता अभी के मूड के हिसाब से एनडीए अलायंस को 43.6% वोट प्रतिशत के साथ 377 सीट देने जा रही है। यानी वोट प्रतिशत में 5.2 की बढ़ोतरी हुई है और पिछले चुनाव से 26 सीट ज्यादा मिल रही है। यानी धारा 370 हटाने के बदले में 377 सीट इसका लक्ष्य भी रखा है। बीजेपी के लिए 370 प्लस का लक्ष्य रखा है और 377 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया अलायंस को मात्र 1.3% ज्यादा वोट मिल रहे हैं और 3 सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है। वहीं अन्य पार्टियों को इस बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 335 सीट जनता ने इस बार सर्वे में दी है, यानी पिछले चुनाव से 32 सीटें ज्यादा। तो 42 सीट एनडीए अलायंस की अन्य पार्टियों को दी है, यानी 2019 से 6 सीटें कम। वहीं कांग्रेस को 47 सीटें दी हैं और सहयोगी पार्टियों को 46 सीट। कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस